बीके शुगर है, शुगर केन का पौधा, गन्ना यहाँ पर आप कैसा लगा रहे हो? केले में समझ में आया मैक्सिमम। एक्चुअली क्या होता है प्रवीण भाई, इसके लिए 3.5 से 4 घंटे का एक सेशन है। केला प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक हर चरण की एक गाइडलाइंस है। आप लोग इकट्ठे हो जाओ, एक दिन तय करो, तो मैं प्रोजेक्टर लेके आता हूँ, पूरा डेटा लेकर आता हूँ और एक 3 से 4 घंटे का सेशन रखते हैं। कोई जरूरी नहीं आप हमसे कुछ खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, जरूरी ये है आप अच्छा माल बनाओगे तो मैं केला काटने आऊँगा, मुझे आपका फल चाहिए, मैं उन व्यापारियों से पैसा कमा लूँगा, ठीक है। बट मैं एक जानकारी दे रहा हूँ। अब गन्ने में आते हैं, तो गन्ना कौन कौन लगा रहा है यहाँ पर? किसी ने लगाया? किस ग्राफ से लगाते हैं? कैसा लगाते हैं? लाइन से लाइन, पोल से 4.5 टक्कर पद्धति। 4.5 बाय टक्कर पद्धति, लाइन से लाइन 4.5 और 2-2 आंख की पेरी है ना, टक्कर पद्धति। 2-2 आंख वाली 30 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में 35-40 हो जाता है। बीज आता है 400 रुपये कुंटल लगभग। मैं गन्ना करता हूँ ना, मुझे पता है, इसलिए आप हाँ ही बोलोगे। 40 कुंटल गन्ना 400 रुपये क्विंटल, 16,000 का बीज, ऐसा ही हुआ। अब इसको काटना, लगाना, लेबर 5 से 6 हज़ार लगेंगे काका 1 एकड़ पे। 16 + 5 21 20,000। 20,000 में 1 एकड़ का बीज और लगवई आ गई, है ना। इसमें अभी कोई ड्रिप डालता है, बारिश में ड्रिप खींच लेता है, मैक्सिमम आदमी नाली से करते हैं, क्योंकि एक तो नाली बनानी गहरी, उसको संभाल दो। गन्ना लगाते कैसे हैं? नाली बनाई गहरी, उसमें पानी दिया, उसमें गन्ना रखा और एड़ी से दबाया, है ना। गन्ना गड़ना चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा। अभी कि 4 फीट पे करी नाली, और नाली में रेजर आ गए बड़े बड़े। हमारे अंजड़ में गफूर लोहार रेजर बनाता है, वो टन से बनाता है कि रेजर का 2 टन का वजन है, 1.5 टन का वजन है, तो तुम्हारी नाली गहरी जाएगी, 2 पंजे वाला। तो गहरी नाली हम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 1 से 1.5 फीट गहरी, 1 फीट तो होती है ना कम से कम। फिर उसके बाद यहाँ पानी चलाया और यहाँ पर हम गन्ना लगाने के पहले पलव कर देते हैं, जमीन मतलब 1 से 1.5 फीट गहरी ढीली कर देते हैं। तो जब इसमें पानी चलाया हमने और यहाँ गन्ने को एड़ी से दबाया, तो फिर 6 इंच 4 इंच नीचे चले जाता है। तो लगभग हमारा गन्ना जब हम इसको बराबर करते हैं तो 1.5 फीट अंदर हमने दबा दिया। 3 महीने में 1.5 फीट हम ले, अगले 2 से 3 महीने में फिर हम इसमें 1 फीट ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं। गिरना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमने खेत में एक खंबा खड़ा किया, पोल खड़ा किया, उसमें तार बांधे हैं, गिरना नहीं चाहिए। अब ये प्रक्रिया करने में हुआ क्या प्रवीण भाई? 2.5 फीट गन्ना हमने सड़ाने के लिए जमीन में डाल दिया। एक्चुअली ये एग्रोनॉमिस्टों ने शुगर मिल में जो अच्छे पीएचडी होल्डर आए हैं, उन्होंने गाइडलाइन दी है, ये किसान की गलती नहीं है। किसान के पास क्या होता है कि बलराम आया, रमेश आया, सुरेश आया, गाइडलाइन देने आया है, तो आप आए मंदिर में बैठने के लिए, आपने सुना, आपको अच्छा लगा तो फॉलो किया। बट गन्ने वाले केस में क्या होता है कि शुगर फैक्ट्री एक गाइडलाइन भेजती है, ऐसा ऐसा करो, गन्ना गिरेगा नहीं। तो ये 2.5 फीट का गन्ना आपके 1 एकड़ में से लगभग 150 क्विंटल आपने गाड़ दिया सड़ने के लिए। इसका कोई इलाज नहीं, विकल्प नहीं। 20,000 का आपने गन्ने का खर्चा किया, बीज का। पानी हमारे पास बारिश में बहुत है, अप्रैल महीने में पानी रहता नहीं। गन्ना हम इधर जब जाते हैं अंदर, गोईकोड़िया तरफ भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, तो सूखे पंचोड़े दिखते हैं मई में। अभी तो इस साल थोड़ी बारिश मई में आ रही है, तो थोड़ा हरियाली, सूखा दिखता है ना। किसान को समझ में आता है कि गन्ना तो कम पानी में भी आएगा, बाकी आपका उत्पादन कम हो गया, पंचोड़ा हो गया, मतलब उत्पादन कम हो गया। तो आपको गन्ने में जाना चाहिए 100% ड्रिप इरिगेशन से। अगर गन्ने से 500 क्विंटल के ऊपर उत्पादन लेना है, यह क्षेत्र का एवरेज क्या है उत्पादन?
एवरेज एक दो किसानों का मत बताओ। हाँ एवरेज 40 400 से 250 के बीच में। किसी के पास पानी कम गिरता है तो 200-250, बहुत अच्छा पानी है, बहुत ध्यान रख रहा है तो 400। ड्रिप इरिगेशन पे गए और जो मैं अभी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ ऐसा गए तो 500 क्विंटल का मिनिमम मेरे से राइटिंग में लेना। 1200 क्विंटल तक हम ले रहे हैं 1 एकड़ पे। पहले साल में 1200 बोलूंगा तो आपको बाउंसर जाएगा कि बलराम कुछ तो भी बता रहा है। मिनिमम 500 में राइटिंग में लेके जाऊंगा अगर आप गन्ना 100% फॉलो करते हैं। इसमें 8 नंबर वाला पेज जो है बीके शुगर, ये गन्ने का पौधा हम बना कर देते हैं। पौधा कैसे बनता है? 14 आंख रहती है इसकी। कितनी? 14। 1 एकड़ में कितना लगता है? 1000। 1 एकड़ में 1000 पौधा। जैसे केला लगाते हो 5x9, ऐसे गन्ना लगाना है 5x9। बहुत ज्यादा गन्ने से लाड़ प्यार हो रहा है 5x7, 1250। इससे ज्यादा पौधे नहीं लगाए, ज्यादा लगाओगे उत्पादन आएगा कम। हम यहाँ लगा रहे हैं 30 से 40 क्विंटल, इसलिए हम उत्पादन 400 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लाइमेट भी एक इफेक्ट करता है, पानी भी हर बार इफेक्ट करता है। हम जब भी खाद दें, जब पानी देना चाहिए तो पौधा खाद और पानी एक साथ उठाता है। गन्ने के साथ विडंबना क्या है? हमने नाली से पानी भर के दिया और हर नाली में दिया। नाली की एक गाइडलाइन अलग है। नाली में अगर आप पानी देना चाहते हो, गन्ने को पकाना चाहते हो, तो नाली की गाइडलाइन क्या है? एक नाली में पानी दिया तो दूसरी को सूखी रखो, फिर तीसरी में पानी दो, चौथी को सूखी रखो, फिर पांचवी में पानी दो। OD1 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें पानी दो। अगली बार जब पानी देना हो तो 2 नंबर को पानी दो, 3 को सूखा रखो, 4 को पानी दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 OD1। तो इससे होगा क्या? एक नाली में पानी गया, ये जो गन्ने का पौधा है इसको यहाँ से पानी मिल गया, यहाँ से हवा मिल गई, इधर मिला पानी, इधर मिला हवा, तो पौधा भोजन उठाएगा। हम क्या करते हैं? हर एक नाली को भर देते हैं। तो जब नाली भरी, उस दिन से लेकर 2 से 3 दिन तक जब कीचड़ कीचड़ रहता है, पौधा भोजन उठाता नहीं। फिर अगले 3 दिन भोजन उठाएगा नमी में, फिर अगले 3 दिन हम ट्रेकिंग आने देते हैं क्योंकि पानी रहता नहीं, तो चक्कर घूम के आएगा 10 से 12 दिन में। जिस नाली को पानी दिया 3 दिन भोजन उठाया नहीं, 3 दिन भोजन उठाएगा, उसके बाद दरारें गिरने लगेगी, फिर भोजन उठाएगा नहीं। गन्ने का उत्पादन निरंतर लेना है तो अगर ड्रिप से नहीं है, नाली से ही देना है, तो एक में पानी दो, दूसरी को बंद रखो, तीसरी में पानी दो, अल्टरनेट दूसरी में पानी दो, पहली को बंद रखो। और ड्रिप से करोगे तो हर रोज भोजन, हर रोज पानी, तो आप 1000 क्विंटल का उत्पादन प्रति एकड़ से ले पाओगे। लेना कैसे है? ये 14 आंख का पौधा देता है, इसलिए पौधे की कीमत 16 रुपए की है। गन्ने का पौधा 16 रुपए का है। और 1000 पौधे लगाते हैं 1 एकड़ में तो 16,000 के पौधे लगते हैं। बजट भी मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ 20,000 लगा रहे हो और यहाँ पौधे लगाने में, केला लगाने में जो लेबर लगेगी, वैसे थैली फाड़ करके पौधा लगाएगा, तो ये 20,000 के अंदर ही जाएगा। जो ऑलरेडी आप परंपरागत खेती कर रहे हो उससे ज्यादा बजट जाएगा नहीं, उससे अंदर रहेगा। इसमें ड्रिप से ड्रिप डलेगी 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट, वैसे ही जिगजैग में 14 आंख वाला गन्ना देंगे, जिसमें कम से कम 3 से 5 शूट रहेंगे और उनकी आंखें जो आई बर्ड रहेगी वो 14 रहेगी। फिर उसके बाद उसकी गाइडलाइन देंगे, आपकी मिट्टी परीक्षण, आपका पानी परीक्षण करने के बाद में गाइडलाइन देंगे कि कितना खाद कितना चलाना। आपका बजट पूछेंगे कि आपका 1 एकड़ में गन्ने में खर्चा करने का 10,000 का है, 15,000 का है, 20,000 का, आपका बजट क्या है, उसके मुताबिक हम गाइडलाइन देंगे। और इसमें ड्रिप साल भर चलेगी, धीमी 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 धीमी। ये जो भिर्रे बनेंगे, इन भिर्रों पर बंधाई हो जाएगी, तो बारिश में भी ड्रिप अंदर रहेगी। उसमें भी आप, जब गोबरेला कीड़ा आता है, गन्ने का उत्पादन कम आने का रीजन है व्हाइट ग्रब, गोबरेला कीड़ा। जब बारिश बहुत होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
तो अगस्त का जो महीना है, ज़्यादा बारिश होने का, ह्यूमिड वाला मौसम, उसमें व्हाइट ग्रब बहुत सारा आता है। और व्हाइट ग्रब आने से गन्ने की जड़ें, उसका टहना, और ये जो आप 1.5 फीट गाड़ देते हो ना, नाली में लगा करके 1.5 फीट गाड़ना, इसको पूरे को वो व्हाइट ग्रब खा जाता है। ये व्हाइट ग्रब के लिए, ये गिरेगा नहीं, इसके लिए नहीं है। गन्ने में मिट्टी चढ़ानी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन की मिट्टी चढ़ेगी। गन्ना हमने जहां लगाया, बराबर से हल्की सी नाली करो, जैसे कपास की नाली करते हैं। बहुत गहरी नाली की आवश्यकता नहीं है। पौधा लगाया और हल्की सी मिट्टी लगा दी, ताकि इधर पानी दे तो इधर ना आए, और इधर पानी दिया तो इधर ना आए। क्योंकि पहले साल तो हमने 1.5 फीट गहरा करके 6 इंच नीचे लगा दिया। जड़ी में कौन इतना गहरा लगाने जाएगा, वो तो ऊपर ही है। अगर गन्ने की तड़ी रख ली, उसमें कौन नाली करने जाएगा, नहीं होती ना जड़ी तड़ी में नाली तो फिर पहले साल क्यों करना है। तो कॉन्सेप्ट नहीं है उसका इतना जाने का। पौधा लगाएंगे, 1 एकड़ में 1000 पौधे लगाएंगे तो मिनिमम 500 से 1200 क्विंटल का उत्पादन आता है। खेत का पानी का लैब टेस्ट होगा, उसके हिसाब से ड्रिप का डिजाइन होता है कि कितने फीट पर ड्रिपर, कितने डिस्चार्ज का ड्रिपर। जो भूमिजल ड्रिप बी किसान के साथ ज्वाइंट वेंचर में आई है, हम पूरे भारत के किसानों को यही बोल रहे हैं कि आप फसल कौन सी ले रहे हो, उसका डेटा दो। अगले 5 साल तक फसल रखोगे कौन सी, केला, गन्ना, कॉटन गन्ना, कॉटन मक्का, मिर्च, कपास, क्या लोगे, उसके हिसाब से हम आपका ड्रिप का डिजाइन करके देंगे, उसके हिसाब से हम आपको ड्रिपर सिलेक्ट करके देंगे, उसके हिसाब से हम आपको गाइडलाइंस देंगे कि आपकी फसल कौन सी है, तो ड्रिप को कितने घंटे चलाना है पानी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रिप ले रहे हैं पानी देने के लिए। और केले में हमारी ये भ्रांति है कि 4 लीटर से नीचे तो चाहिए नहीं, तो गर्मी में बहुत पानी चाहिए और फिर 2 लीटर में, 1 लीटर में पूर्ति होती नहीं। ऐसे ही है ना, 4 लीटर से नीचे होना नहीं। ये ड्रिप बेचने वालों के फंडे हैं। कैसे फंडे हैं, 4 लीटर का ड्रिपर मार्केट में सबसे सस्ता, आसानी में मिलता है। तो जो भी ड्रिप बनाता है मार्केट से ड्रिपर खरीदता है, उसको चिपकाता है और 4 लीटर की मार्केटिंग करता है। पानी ज़्यादा देना है, 4 लीटर का ड्रिप होना। एक्चुअल में ड्रिप की टेक्नोलॉजी, जब आप पूना में हमारा ड्रिप सिस्टम देखने आओगे तो ड्रिपर कैसे बनता है उसका एक यूनिट ही अलग है। प्रवीण भाई वो कितने का मशीन होगा, वो 2.5 करोड़ का मशीन है, जो केवल ड्रिपर का, वो ड्रिपर बनाता है। ड्रिप के अंदर वो केवल छोटी सी टिकड़ी बनाता है जिसमें से पानी घूम के बाहर आए। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हमने ड्रिप की वो नली बनाने वाली मशीन बाद में ली, पहले ड्रिपर वाला लिया। हमको मार्केट से 4 रुपए वाला ड्रिपर, वो 4 लीटर वाला चिपकाना नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो फार्मर बी किसान ग्रुप से जुड़ रहा है उसकी फार्मिंग सस्टेनेबल हो। एक बार वो हमसे जुड़े तो निवेश करे अपनी चीजों में, और वो लॉन्ग टाइम तक आपको रिटर्न दे। समझ में आ रहा है। अब मैं ड्रिप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बतलाता हूँ। ये गन्ने का समझ में आया, इसकी गाइडलाइन, इसमें कितना खाद कब डलेगा वो आपकी मिट्टी परीक्षण होने के बाद में पता चलेगा। 365 दिन का इसका एक तरीका है, कब सीड तोड़ना है, कब मिट्टी लगाना है, कब खाद डालना है, इसका पूरा शेड्यूल आता है। तो गन्ने में भी जो किसान जुड़ना चाहते हैं, हर साल कटेगा, 12 महीने में ही कटेगा। नहीं, गन्ने का ऐसा है कि मिल हमसे 12 महीने में लेती है, बट हम इसको 48 लगाएंगे तो 14 महीने, 18 महीने में कटेगा। हमने जून जुलाई को लगाया तो अगले साल आकर के अक्टूबर में कटा। तो जो 1500 क्विंटल कोल्हापुर, सतारा, सांगली बोलते हैं, वो 48 लगाते हैं। नेचुरल गन्ना 800 से 1000 ही पकता है, बट जो 48 लगाते हैं वो 1200-1500 पकता है। 18 महीने में काटते हैं तो वजन बढ़ जाता है। एक्चुअल 1 साल में आप मान के चलो 1 ही साल में कटता है गन्ना, हमें 1 ही साल में काटना है। अभी ड्रिप इरिगेशन पे मैं हूँ, गन्ना समझ में आया, ठीक है मनोज।